इसमें आज आपको 5 से 6 क्वेश्चंस वो कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई रहने वाला है। क्वेश्चन जिस प्रकार से पिछली बार पूछा गया था, थोड़ा हो सकता है कि क्वेश्चन जो है उच्च लेवल का पूछते, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। आइए क्वेश्चन को लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार आप सभी विद्यार्थी वीडियो को अपने स्टैंडर्ड पर शेयर कर दीजिएगा, और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के पार्ट में देखने वाले हैं किस तरीके का एक प्रश्न आपका बनता है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा ही जाता है और प्रत्येक वर्षीय क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है। तो देखिए, बात करते हैं आपसे इस प्रश्न के ऊपर। इस प्रश्न पर बात करेंगे। देखिए, आपके सामने हमने एक प्रश्न लिया है। क्या है? प्रथम चतुर्थांश में फर्स्ट क्वाड्रेंट में वक्र वाई स्क्वायर बराबर 9x, x बराबर 2 और x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये परीक्षा में आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन जब बनता है तो किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, किस तरीके से आप हल करने वाले हैं, देखिए अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको ऐसे प्रश्न कराऊंगा, ऐसे प्रश्न कराने वाला हूं जो अभी तक आपने नहीं पढ़े होंगे। अभी तक आपने उनको नहीं पढ़ा होगा तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा। स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि यहां से आपके 5 नंबर जो है वो आपके कंप्लीट होने वाले हैं। नोट्स बना लीजिएगा। आप पेपर के टाइम इन्हीं 5-6 प्रश्नों को देखकर जाइएगा। क्वेश्चन में जो आपका पेपर होगा वो आपको इन्हीं 5-6 प्रश्नों में से मिल जाएगा। तो आइए बात करते हैं पहले प्रश्न पर। कहता प्रथम चतुर्थांश में वक्र, जो वक्र हमें दिया गया है, आप जानते हैं वक्र जो दिया गया है वो वाई स्क्वायर बराबर कितना है? 9x है। और ये जो वक्र है वो हमारा क्या है? परवलय है, पैराबोला रहेगा। क्या रहेगा? पैराबोला रहने वाला है, परवलय रहने वाला। अगर यहां से हम y की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 3√x लेने वाले, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में है तो प्रथम चतुर्थांश की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। तो आप जानते हैं y बराबर 3√x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3√x हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करते हैं इसके डायग्राम की, इसका जो चित्र बनेगा प्यारे बच्चों वो किस तरीके से आप बनाने वाले, जरा देखिए। ये रहने वाला है। ठीक है, ये डायग्राम हम बनाएंगे। हमारा चतुर्थांश से क्या है? क्वाड्रेंट ये x एक्सिस हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये y डैश हो जाएगा। वाई स्क्वायर बराबर 9x है, तो यहां से ये आपका इस तरीके से रहने वाला है। ये वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 9x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका शीर्ष क्या रहने वाला है प्यारे बच्चों? इसका शीर्ष जो रहेगा वो 0,0 ओरिजिन ओ कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन ओ कहते हैं। तो इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। अब कह रहा है x बराबर 2 एक रेखाखंड है, यानी मूल बिंदु से y अक्ष के समांतर, मूल बिंदु से y अक्ष के समांतर के रेखाखंड है। क्या? x बराबर 2 मान लेता हूं। ये क्या है आपका? ये जो है वो आपका क्या है? x बराबर 2 एक रेखाखंड है। उसके बाद x बराबर 4, यानी मूल बिंदु से 4 दूरी पर क्या है? ये x बराबर हमारी 4 रेखाखंड है। ये आपका बिंदु मान लेता हूं कोई A है और ये बिंदु कोई B हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं C और D और इसको मैं क्या E और इसको मैं F मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? F मान लेता हूं। तो इस तरीके से ये हमारा बनेगा। तो हमसे कहा इस रेखा के बीच का घिरा हुआ क्षेत्रफल हमें चाहिए, यानी आप बात करने वाले ये वाला क्षेत्रफल हमें निकालना है, ये वाला एरिया जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। प्रश्न में साफ साफ कहा है एक्स अक्ष और प्रथम चतुर्थांश के मध्य घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो यही तो बनेगा। आप कहेंगे हाँ जी सर यही बनेगा, इतना ही रहने वाला है। अगर बात करें ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो ए का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2,0 हो जाएगा। और बी की बात करते हैं तो बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 4,0 हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट बनने वाला है। इस तरीके से हमारा डायग्राम जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अब आपको करना क्या है? अब आपको करना क्या है? इसका क्षेत्रफल निकालना। अभीष्ट क्षेत्रफल इसका क्या बनेगा? किस तरीके से इसका क्षेत्रफल आप निकालने वाले हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं इसका अभीष्ट क्षेत्रफल जो बनेगा, क्या अभीष्ट क्षेत्र, क्या अभीष्ट क्षेत्र क्या रहेगा? ए बी एफ ई, या ए बी एफ ई का क्षेत्रफल। देखिए क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन हो जाएगा। लिमिट क्या हो जाएगी? 2 से 4 हो जाएगी। क्या? 2 से 4 लिमिट हो जाएगी और y dx हो जाएगा। क्या? y dx हो जाएगा। इस तरीके से हम इसकी बात करने वाले हैं। आइए क्वेश्चन में यहां मान रखते हैं, y का मान रख दीजिए
तो 2 से 4 लिमिट है, y का मान कितना है 3√2x, 3√x है। ठीक है, अब यहां से 3 आप बाहर लेंगे और इंटीग्रेशन 2 से 4 लिमिट रहेगी, x की पावर 1/2 dx हो जाएगा। अब x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन जब करना है तो आप जानते हैं x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो n x की पावर n+1/n+1 होता है, यानी एक पावर आपकी ऐड हो जाएगी। जब एक पावर ऐड हो जाएगी तो क्या कंडीशन बनी जरा देखिए, हो जाएगा x की पावर 3/2 और बटे में हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 3 में गुणा कर देगा तो 3 दूनी 6/3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा क्या x की पावर 3/2, लिमिट क्या 2 से 4 रहेगी, क्या 2 से 4 लिमिट रहने वाली। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट होता है, आप जानते हैं, लगा दीजिए। अपर लिमिट 4 की घात 3/2 हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट 2 की घात, इस तरीके से हम करने वाले हैं। ठीक है, अब आइए बात करेंगे, हो जाएगा 2, देखिए 2 की घात 4, अगर 4 की घात 3 की बात करेंगे 64 हो जाएगा, 4 की घात 3 का बात करेंगे 64 हो जाएगा, 64 का स्क्वायर रूट लेना तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ये आपका, माइनस 2 की घात 3 8 हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट लेंगे 2√2 हो जाएगा, क्या 2√2 हो जाएगा। इस तरीके से आपका बनने वाला है, इस तरीके से हो जाएगा। इस 2 का अंदर गुणा करा देते हैं, अगर 2 का अंदर गुणा कराते हो जाएगा 16 माइनस के 4√2 वर्ग मात्रक, क्या या वर्ग इकाई कह सकते हैं या वर्ग मात्रक कह सकते हैं, स्क्वायर यूनिट कह सकते हैं। तो जो आंसर रहेगा वो 16 माइनस 4√2 वर्ग इकाई रहने वाला है। अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस तरीके का प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में बन सकता है। आइए चलते अगले प्रश्न की ओर और लेते अपना अगला प्रश्न। देखिए अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2 रहेगा, कहता है x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई, x बराबर 0 है और x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र y बराबर cos x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में 4 से 5 बार पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से लगा सकते हैं, किस तरीके से आप इसे सॉल्व करने वाले हैं, किस तरीके से आप हल करेंगे, आइए उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए जो cos x होता है उस cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके से आपका बनता है। हमसे कहा कि x बराबर 0, तो यहां पर क्या रहेगा, ये आपका x बराबर 0 हो जाएगा, क्या x बराबर ये 0 हो जाएगा, और x बराबर 2 पाई, तो यहां क्या है, ये आपका x बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। वक्र y बराबर cos x, तो y बराबर cos x का जो ग्राफ होता है प्यारे बच्चों वो इस तरीके से बनता है, ये आप जानते हैं, आपने पहले भी इसको पढ़ रखा है, आपने पहले भी इसको सीखा हुआ है। ठीक है, तो जो वक्र हमारा है y बराबर cos x, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आपका बनता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ग्राफ उसका होता है। अब अगर बात करते हैं, उसने कहा कि 0 से क्या, 0 से आपको निकालना है, क्या 0 से 2 पाई के मध्य का जो क्षेत्रफल है वो आपको फाइंड आउट करना है, वो आपको ज्ञात करना है। देखिए इसको किस तरीके से आप बना सकते हैं, किस तरीके से इसको आप लगा सकते हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल, क्या अभीष्ट क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो अभीष्ट जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमसे कहा 0 से 2 पाई y dx चाहिए। आप कहेंगे जी हां सर यही पूछ रहा है, तो अब ये 0 से 2 पाई जो है, 0 से 2 पाई जो है, या हम cos x लिख सकते हैं, क्या यहां पर हम cos x लिख सकते हैं। अब 0 से 2 पाई ये कन्वर्ट कहां से कहां तक हो रहा है, किस तरीके से लाई कर रहा है, वो आपको देखना है। सबसे पहले अगर बात करते हैं 0 से क्या π/2, 0 से π/2 की बात करते हैं, यहां क्या हो जाएगा cos x dx हो जाएगा, प्लस कर दीजिए इंटीग्रेशन, अब π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2 की बात करेंगे और ये क्या हो जाएगा, देखिए अब यहां क्या है, ये x अक्ष के नीचे बन रहा है, x अक्ष के नीचे बन रहा है, तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, माइनस का cos x dx लेंगे और प्लस क्या हो जाएगा 3π/2 से क्या हो जाएगा, 3π/2 से क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, और ये क्या रहेगा cos x रहेगा dx रहेगा। बस कंडीशन क्या थी, यहां पर जो ये ग्राफ जो नीचे की तरफ है इसको हमने क्या लेना है, माइनस का लेना है, क्या लेना है, माइनस का लेना है, और इस तरीके से प्रश्न जो है वो आपका हल होगा। देखिए अगर बात करते इंटीग्रेशन की, तो cos x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, sin x होता है। लिमिट लगाएंगे 0 से π/2 हो जाएगी, प्लस cos x है, cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x, लेकिन ये माइनस जो है वो आपका आगे आ जाएगा, तो यहां लिख सकते हैं माइनस का क्या sin x π/2 से क्या
3π/2 और प्लस यहां भी हो जाएगा क्या sin x से 3π/2 और ये क्या हो जाएगा 2π हो जाएगा। ठीक है, यह बना आपका। अब आप जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का यहां पर कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, रख दीजिए। देखिए अपर लिमिट ये हो जाएगा sin π/2 माइनस sin 0 माइनस यहां हो जाएगा sin 3π/2 और माइनस का क्या sin π/2 और प्लस यहां हो जाएगा क्या sin 2π माइनस के sin 3π/2। ये कंडीशन जो है वो आपकी रहेगी। अब यहां π/2 आप जानते हैं क्या π/2 की अगर बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं π/2 को हम 90 डिग्री कहते हैं और 3π/2 जो हमारा है उसको हम क्या कहते हैं 270 अंश कहेंगे। क्या कहेंगे 270 और 3 जो 2π हमारा है उसे हम क्या कहेंगे 360 डिग्री कहेंगे। क्या कहेंगे 360 डिग्री कहेंगे। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं sin 90 तो sin 90 का जो मान होता है प्यारे बच्चों वो 1 होता है। sin 0 का मान कितना होता है 0 होता है माइनस sin 3π/2। अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों sin 3π/2 की तो sin 3π/2 की बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा sin किस चतुर्थांश में 270 होता है तो ये 270 जो होगा उसको किस तरीके से लिख सकते हैं आप 270 प्लस थीटा भी कह सकते हैं। क्या 270 प्लस थीटा। ठीक है, तो 270 प्लस 0 हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस कॉस में, तो इसको लिख सकता हूं क्या देखिए इसको आप 270 प्लस थीटा ही कह दीजिए एंड 270 प्लस 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का cos 0 और cos 0 जो होगा वो किस में होगा -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। इस तरीके से इसको आप देखने वाले हैं। तो जो जो sin 3π/2 है क्या sin 3π/2 जो है उसका मान जो होता है वो -1 होता है। क्या होता है -1 होता है। तो यहां -1 हो जाएगा sin π/2 -1 हो जाएगा प्लस sin 360 2π का मतलब 360 प्लस थीटा sin 360 प्लस 0 sin 0 रहेगा। sin 0 का मान कितना होता है 0 होता है तो ये आपका 0 हो जाएगा। यहाँ माइनस का तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन आपकी बनी। तो यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 2 और यहाँ हो जाएगा कितना प्लस का 1 तो कितना आ जाएगा 4 वर्ग इकाई। 4 वर्ग इकाई क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आपके एग्जाम के लिए आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अच्छी तरीके से इसको आप देख लीजिएगा, इसको एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा। इस प्रकार का एक क्वेश्चन अभी हम और लेंगे, अंत तक बने रहिएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 3 कहता है परवलय दिया गया आपको y² बराबर 4ax दिया गया है और एक रेखा दी गई है y बराबर 2ax द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। किस तरीके से इसको आप बनाएंगे, किस तरीके से इसको आप लगाएंगे, जरा बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं परवलय जो दिया गया है, परवलय का जो समीकरण है, परवलय का समीकरण क्या दिया गया है ये आप देख लीजिए। लिखा है y² बराबर 4ax है। यहां से अगर हम बात करते हैं समीकरण 1 मान लेता हूं इसको और यहां से अगर y की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों आ जाएगा 2√a इंटू √x हो जाएगा। ये हमारा किसका मान आ गया y का मान आ गया। अब देखिए रेखा की अगर बात करते हैं, रेखा जो आपको दी गई है क्या दी गई है y बराबर ax 2ax दी गई है। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपको क्या करना है सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले अगर बात करते हैं समीकरण 1 से, देखिए समीकरण क्या समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में जब y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2ax की पावर 2 इक्वल टू 4ax हो जाएगा। यहां हो जाएगा 4a² x² बराबर 4ax। देखिए इसको क्या करेंगे, यहां से इसको इधर लेके आइएगा तो 4a² x² माइनस का 4ax बराबर 0 हो जाएगा। यहां से 4ax कॉमन लेंगे तो ax माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी 4ax बराबर 0। तो x की यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। और दूसरी कंडीशन में ax माइनस 1 इक्वल टू 0 तो ax बराबर 1 हो जाएगा। x बराबर 1/a कह सकता हूं। तो x का मान आपको मिल गया। क्या x का मान मिल गया। आप चाहें तो आप y का मान निकालना चाहें तो समीकरण 2 में रख दीजिए। क्या
समीकरण 2 में अगर x का मान रखते हैं तो y बराबर, जब x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब आप x की जगह y बराबर a की जगह x की जगह 1/a रखेंगे तो ये हो जाएगा 2a मल्टीप्लाई 1/a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिंदु निकल के आ गए। ठीक, यहाँ से जो पॉइंट बना, यहां से जो पॉइंट बना वो 0,0 बना, और यहां से जो पॉइंट बना वो आपका 1/a,2 बन गया। ठीक है, ये आपकी कंडीशन यहां तक बन के तैयार हो चुकी है। अब अगर हम बात करते हैं डायग्राम की, इसका चित्र किस तरीके से आप बनाएंगे, इसको चित्र से कैसे प्रदर्शित करेंगे। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में महत्वपूर्ण क्या है, अगर आप डायग्राम बना लेते हैं, अगर आप लिमिट को बना लेते हैं तो क्वेश्चन आसानी से जो है सॉल्व हो जाता है, आराम से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं अगर आप लिमिट नहीं बना पाते हैं, क्वेश्चन जो आपका फंक्शन है उसका अगर ग्राफ नहीं खींच पाते हैं तो कहीं ना कहीं आप फंस सकते हैं, क्वेश्चन को आप लगा ही नहीं सकते। तो सबसे बेहतर क्या है, सबसे आप पहले डायग्राम बनाना सीखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन जो आपके बन सकते हैं उन्हीं को मैं करा रहा हूं, इनका डायग्राम आप एक बार देख लीजिएगा, इनका बनाना सीखिएगा, किस तरीके से आप डायग्राम बनाते हैं, किस तरीके से आप चित्र का निर्माण करते हैं और लिमिट को किस तरीके से रखते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है इसमें, सबसे महत्वपूर्ण आपका डायग्राम ही है। तो इसको आप देखने वाले हैं किस तरीके से लगाएंगे, आइए बात करते हैं। अब जरा देखते हैं यहां पर हम इसका ग्राफ अगर खींचते हैं, देखिए ग्राफ चूंकि परवलय है y स्क्वायर बराबर 4ax है, तो y स्क्वायर बराबर 4ax आप जानते हैं इस तरीके से ही ग्राफ बनता है। आप कहेंगे जी सर हाँ, इस तरीके से ही ये ग्राफ बनता है। तो ये आपका x एक्सिस हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा, ये आपका x डैश हो जाएगा और ये आपका y डैश हो जाएगा। ठीक है, ये आपका शीर्ष हो जाएगा 0,0। ठीक, अब आप जानते हैं जो भी रेखा होती है y बराबर mx के टाइप की या y बराबर x के टाइप की जितनी भी रेखाएं हैं वो मूल बिंदु से होकर जाती हैं। कहां से जाती हैं, मूल बिंदु से होकर जाती हैं। और मूल बिंदु से अगर होकर जाती हैं तो y बराबर जो 2ax रेखा है वो आपकी इस तरीके से रहेगी। ये हमारी क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी y बराबर 2ax रेखा है, क्या है, रेखा है। और यहाँ इस वक्र को इस जगह कट करती है, क्या इस जगह कट करती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डाल लेंगे, यहाँ पर लंब डाल लेंगे, क्या m, ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब अगर बात करें, उसने कहा इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो आपका यही तो एरिया घेरता है, इसी एरिया का क्षेत्रफल जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। इस एरिया का क्षेत्रफल क्या बनेगा, यही आपसे जानने का प्रयास कर रहा है। तो देखिए किस तरीके से इसको आप बनाने वाले हैं, किस तरीके से। और ये जो वक्र हमारा है y स्क्वायर बराबर क्या है, 4ax है, यानी परवलय है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं ये हाइट कितनी हो जाएगी, तो हाइट को तो आपने निकाल ली, y का मान कितना है, 2 रहेगा, और यहां से ये जो बिंदु की दूरी हो जाएगी अपना 1/a हो जाएगी। ठीक है, अगर इस पॉइंट की बात करते हैं तो ये आपका 1/a,2 हो जाएगा। जी हाँ सर, हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस डायग्राम को बनाया, इस चित्र को बना लिया। अब प्रश्न को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर बात करते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल की, क्या अभीष्ट क्षेत्रफल की बात करते हैं, जो अभीष्ट क्षेत्रफल रहने वाला है वो क्या हो जाएगा, किस तरीके से आप देखने वाले हैं। देखिए यहाँ बिंदु 0 मान लिया, यहाँ m मान लिया, तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं तो ये वक्र हमारा क्या है, ये वक्र y स्क्वायर बराबर 4ax, इसकी लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट 0 से कितनी हो जाएगी, 1/a हो जाएगी, 0 से 1/a हो जाएगी, और यहाँ y dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y dx हो जाएगा माइनस। क्योंकि हमें इसी एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहां से ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल को हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से हटाना पड़ेगा। अगर यहां से इसको ट्रायंगल को हटाना है तो यहां माइनस कर देते हैं, माइनस 1/, देखिए माइनस त्रिभुज OM n का क्षेत्रफल, इसको यहां से क्या करेंगे, हम हटा देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, देखिए अगर यहां बात करते हैं y का मान, जो y का मान आपने निकाला वो क्या था, 2√a इंटू √x था, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√a और 0 से 1/a, और ये हो जाएगा x की पावर 1/2 dx कह सकता हूं, माइनस 1/2 समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार क्या रहेगा, OM हो जाएगा, और ऊंचाई क्या रहेगी, MN हो जाएगी। ठीक है, ये रहेगा आपका। तो देखिए यहां से 2√a हो जाएगा, और x की पावर n है, तो यहां से क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 और बटे में 3/2 हो जाएगा। लिमिट 0 से कितनी है, 1/a है, माइनस 1/2, OA का मान 1/a इंटू OB का मान 2 हो जाएगा, 2 से 2 ब्रेक कर दीजिए। अब यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 2 यहाँ पहुंच जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
2 दूनी 4/3 अंडर रूट ए हो जाएगा। यहां पर आप क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो 1/a क्या, 1/a की पावर क्या है 3/2 अपर लिमिट हो गई। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट की जगह करेंगे तो यहां -0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बनेगा और माइनस का 1/a रहेगा आपका, ये आपका हो गया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिएगा। देखिए 4/3 इंटू रूट ए हो जाएगा। अब देखिए यहां पर अगर बात करते हैं इसको सॉल्व करने की तो 1/a का जो है क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/a अंडर रूट ए हो जाएगा। इसे 1/a अंडर रूट ए लिख सकते हैं, माइनस 1/a हो जाएगा। इससे ये कैंसिल कर दीजिए तो हो जाएगा 4/3a माइनस 1/a हो जाएगा। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3a आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस के 3, तो आंसर क्या बनेगा 1/3a बनेगा। 1/3a वर्ग मात्रक रहने वाला है या वर्ग इकाई कह सकते हैं। तो जो आंसर बनेगा वो 1/ क्या हो जाएगा, 1/ क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा। एक बार इसका आंसर जो है वो हम चेक कर लेते हैं, क्या इसका आंसर जो है राइट रहेगा, एक बार इसको हम देख लें। ठीक है, क्वेश्चन को आप इसी तरीके से लगाएंगे, इसको क्वेश्चन को आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो जी हाँ सही है, बिल्कुल आपका आंसर जो रहेगा वो 1/3a वर्ग मात्रक रहने वाला है या स्क्वायर यूनिट कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरीके से इसे हम लगाते हैं। देखिए जो भी y बराबर रेखा खींचेंगे आप, वो y बराबर mx टाइप की अगर होगी तो वो आपकी मूल बिंदु से होकर ही जाएगी। इस तरीके से इसको आप देखने वाले हैं। प्रश्न बहुत ही अच्छा है, इसको एक बार नोट डाउन करिएगा और इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लीजिएगा। ठीक है, आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 लिखा हुआ है, वक्र दिया गया है x² प्लस y² 9 = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना। देखिए अगर बात करते हैं ये किस टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये मान लीजिए आपका क्या है, दीर्घवृत्त है x² प्लस y² टाइप का क्वेश्चन है। तो ये दीर्घवृत्त बनेगा, इलिप्स बनने वाला है। क्या बनने वाला, इलिप्स बनने वाला। ठीक है, देखिए बात करते हैं सबसे पहले वक्र जो दिया गया है x² प्लस y² 9 = 1 है। ये क्या है, एज ग्रेटर देन बी रहेगा, क्योंकि ए का मान यहाँ पर क्या है, बड़ा रहेगा। तो यहां से अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, x² प्लस y² बराबर 1 से क्या कर लीजिए, तुलना कर लीजिए। यहां से तुलना अगर कराते हैं तो a² बराबर हो जाएगा क्या 25, तो a का मान आ जाएगा +-5 आ जाएगा, और v² बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो b बराबर +-3 हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी यहां से बनने वाली है। ठीक है, अगर यहां से बात करें y का मान निकालने की, तो देखिए इसको लिख सकता हूं y² 9 = इसको पक्षांतर कर दीजिए तो 1 माइनस x² कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। y²/9 = 1 माइनस x²/29 हो जाएगा। यहां से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 9/25। देखिए 9/25 और ये 25 माइनस x² कह सकता हूं, यहां से हम एलसीएम लेके, तो y का जो मान रहेगा यहां से कितना हो जाएगा 3/5 रूट 25 माइनस x² ये रहेगा आपका। इस तरीके से हम इसकी बात करने वाले हैं। ये तो हमने x वैल्यू निकाल ली ए और बी की, उसके बाद हमने क्या किया, यहां पर y का मान निकाल लिया। y का मान इतना आ गया आपका। अब देखिए इसकी बात करते हैं, जो आपका दीर्घवृत्त है उसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए क्या बनेगा, आप जानते हैं चूंकि यहाँ एज ग्रेटर देन बी है तो यहाँ पर कैसा बनेगा, क्षैतिज बनने वाला है। देखिए अगर बात करते इसको बनाने की, तो इस तरीके से आपका बनेगा। ये रहेगा आपका क्या है, ये इलिप्स है। क्या है, इलिप्स है। तो ये आपका केंद्र हो जाएगा 0,0। यहां से अगर बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका क्या होता है b,0। यहाँ b,0 की बात करेंगे तो ये 0,4 हो जाएगा, सॉरी 0,3 सॉरी, और इसकी बात करते हैं 0,-3 हो जाएगा। यहाँ बात करेंगे तो ये वाला जो बिंदु बनेगा वो आपका बनेगा कितना 5,0। क्या बनेगा 5,0, और यहाँ वाला ये वाला जो बिंदु बनेगा वो -5,0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका x डैश कहलाएगा, ये आपका y डैश कहलाएगा, ये आपका y हो जाएगा और ये आपका x डैश हो जाएगा। इसको मैं बिंदु A कह सकता हूं, इसको B कह सकता हूं, इसको C, और इसको हम क्या कह सकते हैं, D कह सकते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछता क्या है, हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका क्या निकालना है, आंसर निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। प्यारे बच्चों अगर पूरे का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या आप अलग अलग इसका निकालेंगे, नहीं, किसी एक पार्ट का हम निकालेंगे और उस एक पार्ट का निकालने के बाद उसमें 4 का गुणा करा देंगे, तो हमारा इस पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है, वो हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये आपका क्या हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल हम एक का निकालेंगे। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हम निकालेंगे
और उसमें फिर हम क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे, जो हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल, क्या जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हम क्या कहेंगे, अभीष्ट क्षेत्रफल कहने वाले हैं। देखिए इंटीग्रेशन, क्या इंटीग्रेशन लिमिट 0 से कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 0 से 5 लिमिट हो जाएगी और ये हो जाएगा y dx हो जाएगा, y dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा y dx हो जाएगा। लिमिट मान रख दीजिए, तो ये 0 से क्या है 5 है, y का मान आपने निकाल लिया, ये 3/5 हम बाहर लिख देते हैं और अंडर रूट क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 इंटीग्रेशन 0 से 5, इसको लिख सकते हैं क्या 5 टू द पावर 2 माइनस का एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब देखिए यहां पर एक बात करने वाले हैं, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, जिस फॉर्मूला ऐसे प्रश्नों में ज्यादा लगता है, क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx की बात करते हैं तो ये होता है 1/2 ये होता है ए अंडर रूट, सॉरी यहां होता है एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। इस सूत्र का प्रयोग हम इस प्रश्न के अंदर करने वाले हैं। इस प्रश्न में यही फॉर्मूला जो है वो आपका लग जाएगा, तो अब इसको क्या करिएगा लगाइएगा। आइए बात करते हैं। देखिए ये देखिए आपका 3/5 पहले से है और 1/2 आपका और आ जाएगा, तो यहां पर 1/2 लिख सकता हूं। क्या हो जाएगा एक्स अंडर रूट, क्या एक्स अंडर रूट 5 का वर्ग हो जाएगा, 5 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 5 का वर्ग साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह 5 है और 0 से 5 लिमिट रहेगी। अब हमें यहाँ लिमिट का कॉन्सेप्ट लेना है, तो 3/10 हो जाएगा, ये आपका लिमिट रखेंगे तो 5 रूट क्या हो जाएगा 25 माइनस यहाँ रखेंगे, यहाँ इसकी जगह आएगा तो 25 हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर कितना है 25 है और साइन इनवर्स रहेगा, ये आपका 5/5 हो जाएगा। ये आपने अपर लिमिट रख दी, अपर लिमिट रखी माइनस लोअर लिमिट भी रखनी है। जब आप लोअर लिमिट रखेंगे देखिए यहाँ x की जगह 0 तो ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ जब साइन इनवर्स 0 होगा तो साइन इनवर्स 0 का मान भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ देखते हैं 3/10 ये कट जाएगा आपका, तो 5 × 0 प्लस साइन इनवर्स सॉरी 25 ये हो जाएगा साइन इनवर्स कितना 1। ठीक है, ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 3/10 और ये 0 प्लस 25 मल्टीप्लाई, इसकी जब आप सॉल्व करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे साइन इनवर्स 1 है तो ये हो जाएगा π/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा, 3/10 × 25 × π/2 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, 5 से 5 दूनी 10 और 5 25 हो जाएगा, 5 3 15 π/2 कितना 2 दूनी 4 वर्ग इकाई। तो इसका जो आंसर निकल के आया वो कितना था 15 π/4, कितना 15 π/4 इसका क्या हो जाएगा, सॉरी एक बार आप चेक करेंगे, इसको देख लीजिए। देखिए हाँ पर अब ठीक है, इतना हो गया आपका। तो हमने एक पार्ट का निकाल लिया, किसका निकाल लिया, एक पार्ट का निकाल लिया। इसमें हमें 4 का मल्टीप्लाई भी कराना है, तो हम बात करने वाले यहां पर देखिए, इसको रफ कर लेते हैं। क्षेत्र की बात करने वाले थे, क्या क्षेत्र किसका ओ ए बी, ओ क्षेत्र ओ ए बी का क्षेत्रफल। देखिए हाँ हमने पहले गुणा नहीं कराया, तो इस तरह निकल के आ गया। अब हमें निकालना है क्या क्षेत्र अभीष्ट क्षेत्रफल, क्या अभीष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ क्षेत्र ओ ए वी का क्षेत्रफल। देखिए हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 15/4 पाई, यहां से कट जाएगा तो आपका आएगा 15 पाई वर्ग इकाई। देखिए अगर हम अभी आपको बताएं यहां से, तो देखिए अगर आप यहां पर आप 4 का गुणा करा लेते हैं पहले ही, तो अभीष्ट क्षेत्रफल यहीं बन जाएगा। अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर 4 × 0 से π/5 और y dx हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर 15 पाई डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई नहीं किया था, इसलिए हमें क्या करना होगा, एक का हमने निकाला उसमें पूरे 4 का गुणा कर दिया, तो हमारा 15 पाई वर्ग इकाई आ गया। तो इस तरीके से प्रश्न आपका हल होता है, सॉल्व हो जाता है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर और लेते अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अपने अंतिम प्रश्न पर। जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा था, 5 क्वेश्चंस हम आपके सामने यहां पर लेकर आने वाले हैं। इन 5 क्वेश्चंस में से ही कोई क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में मिल जाएगा, एग्जाम में मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या है क्वेश्चन जरा देख लीजिएगा। लिखा है रेखा दी गई है y बराबर 3x +
2। एक रेखा दी गई है आपको, y बराबर 3x प्लस 2, यह हमें रेखा दी गई है। x अक्ष एवं कोटियों x बराबर -1 और x बराबर -2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए इस रेखा के बारे में अगर बात करें तो ये रेखा आपकी किस तरीके से बनने वाली है, किस तरीके से आपका हो जाएगा यहां पर, और x बराबर -1 और x बराबर 1 आपके सामने यहां पर पहले से ही दिया गया है। ठीक है, अगर यहां पर अगर बात करते हैं x बराबर, इसको 0 के अगर इक्वल रखते हैं, अगर y का मान यहां पर 0 रखें, अगर y का मान यहां पर इसको 0 रखें तो इसमें जो x की वैल्यू मिलेगी वो -3/2 मिलेगी। अब यहां देखिए पहले बात करते हैं यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालने की, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पुट x बराबर 0। अगर यहां x बराबर 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, y बराबर 3 × 0 + 2, यानी y का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहां से आपको एक पॉइंट मिलेगा, क्या, एक पॉइंट मान लेते हैं a मिलता है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0,2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, फिर से एक बार क्या, y बराबर 0 रख देना है, क्या, y बराबर यहां 0 रखना है। y बराबर अगर 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 0 = 3x + 2 हो जाएगा। यहां से x का मान निकालेंगे तो -3x = 2, यानी x = -2/3 हो जाएगा। तो यहां से भी एक पॉइंट आपको मिलेगा। अब पॉइंट क्या रहेगा, इसको मैं b मान लेता हूं, -2/3, 0 हमारा ये पॉइंट रहने वाला है। इस तरीके से आपका बनेगा। अब अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों यहां पर डायग्राम की, देखिए किस तरीके से आप इसको बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये आपका x अक्ष हो जाएगा, ये आपका y डैश अक्ष हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका y हो जाएगा, और ये आपका x डैश हो जाएगा। अगर बात करते हैं x अक्ष पर, देखिए यहां x अक्ष मतलब y बराबर 0, यानी x अक्ष पर होगा ये बिंदु, कहां होगा, x अक्ष पर होगा। कहां पर है, x अक्ष पर जो है वो यहां पर मान लीजिए ये जो बिंदु है वो आपका क्या है, -2/3 है, क्या, -2/3, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं जो ये वाला बिंदु है वो आपका कहां है, ये आपका y अक्ष पर होगा, क्योंकि x बराबर यहां 0 है। अगर मान लें तो ये आपका, मान लीजिए ये आपका क्या है, एक बिंदु है, ये क्या है, 0,2 है। कहने का मतलब है जो रेखा आपकी है y बराबर 3x + 2 वो आपकी यहां से होकर जाती है, इन बिंदुओं से होकर जाती है, इस तरीके से। ये क्या है, हमारी रेखा है, इस तरीके से ये रेखा है हमारी। इस रेखा का नाम आप जानते हैं क्या है, ये y बराबर 3x प्लस क्या है, 2 है। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब अगर बात करें यहां से, तो यहां ये देखिए जो बिंदु है ये आपका 0 पॉइंट कुछ होगा समथिंग, तो x बराबर -1 की बात करते हैं तो मान लीजिए ये जो रहेगा वो आपका यहां से मान लीजिए x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये क्या है, ये रेखा है हमारी, क्या, x बराबर -1 है, क्या है, x बराबर -1 है। ठीक है, ये वाली, और इस वाली की यहां बात करते हैं तो इसको मान लेता हूं क्या, ये देखिए इसको मान लेता हूं, ये क्या है, ये x बराबर क्या है, ये भी 1 है, यहां से ये भी क्या, x बराबर 1 है, सॉरी 2 नहीं 1 है, क्या है, 1 है, तो ये 1 है। ये आपका क्या है, ओरिजिन है, क्या है, ओरिजिन है, 0,0 है, मूल बिंदु है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट बात करेंगे तो 1,0 हो जाएगा, 1,0 हो जाएगा, और ये आपको मालूम है। अब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो ये एरिया आपको चाहिए, इस एरिया की आपको बात करनी है, इस एरिया को आपको फाइंड आउट करना है। किस तरीके से आप इसको बनाएंगे जरा देखिएगा, ये ठीक है, ये आप बनाने वाले, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा -1,0 हो जाएगा। ठीक, ये हमने डायग्राम इसका बना लिया, इसको आप पॉइंट दे दीजिएगा। ये वाला पॉइंट जो था वो हमारा क्या था, ये वाला, ये आपका ए पॉइंट हो जाएगा, और ये वाला क्या पॉइंट हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको हम सी मान लेते हैं, ये आपका ओ है, इसको डी मान लीजिए, इसको आप ई मान लीजिए। ठीक, ये हमने बना लिया। अब हमसे प्रश्न में क्या कहा, हमें इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कंडीशन बनेगी, जरा बात करते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते। देखिए अभीष्ट क्षेत्रफल, क्या, अभीष्ट क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्या क्या कंडीशन बनेगी, कहां से कहां तक लाई करेगा, कैसे होगा, जरा बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं
क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है और ये आपका कहां बन रहा है, नीचे की साइड बन रहा है। कहां बन रहा है, नीचे की साइड बन रहा है। तो इसको मैं मान लेता हूं ये सी और इसको मान लेता हूं डी हो जाएगा और यहां पर इसको मैं मान लेता हूं क्या, टी ई हो जाएगा और ये आपको एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ। ठीक, ये आपका हो गया। अब ये नेगेटिव साइड में है तो यहां पर हम मॉड का प्रयोग भी कर सकते हैं और इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं। क्या, इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से लिमिट क्या बनेगी, -1 से लेकर -2, क्या हो जाएगा, -1 से -2/3 और यहां पर माइनस का वाई डी एक्स लेंगे। क्या लेंगे, माइनस का वाई डी एक्स, क्योंकि ये एक्स अक्ष के नीचे बन रहा है, तृतीय चतुर्थांश में है तो माइनस का वाई हो जाएगा और यहां प्लस। फिर क्या हो जाएगा, -2/3 से लिमिट कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। -2/3 से लिमिट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी -2/3 और 1, ये आपका प्लस का रहेगा क्योंकि ये आपकी पॉजिटिव दिशा में है। ठीक है, ये बना आपका। ठीक है, ये आपका बनने वाला है। अब जरा इसके मान रख दीजिए, यहां माइनस चिन्ह को बाहर कर देते हैं, -1 और -2/3 और y का मान कितना, 3x + 2 और ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, प्लस -2/3 और 1, y का मान 3x + 2 एंड dx हो जाएगा। अब आपको क्या करना, इंटीग्रेशन कर देना है। देखिए यहां इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो 3x है ना, तो ये हो जाएगा 3x² और 2x है तो ये हो जाएगा 2x, सॉरी 2 है तो 2x हो जाएगा, -1 और ये -2/3 प्लस यहां से भी यही होगा 3x² और प्लस का 2x और ये हो जाएगा -2/3 से एक लिमिट रहेगी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, इसको आपको लगा देना है। लगाएंगे यहां पर, देखिए ये माइनस तो बाहर है, ये हो जाएगा 3/2। जब आप यहां मान रखेंगे तो वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बटे में कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, ये रहेगा प्लस यहां रखेंगे तो 2 गुणा -2/3 हो जाएगा। ये तो अपर लिमिट हो गई आपकी। माइनस लोअर लिमिट रखनी है तो यहां देखिए पॉजिटिव भी रहेगा तो ये आपका 3/2, यहां हो जाएगा -2। पहले फंक्शन में हो गई, अब दूसरे फंक्शन की बात करते हैं तो यहां देखिए 3/2 गुणा 1 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, अपर लिमिट हो गई, और माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट जब यहां रखेंगे तो हो जाएगा 3/2 इंटू इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4/9 और यहां रखेंगे तो प्लस 2 गुणा -2/3। ये कंडीशन हुई। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना, हल कर देना। देखिए ये हो जाएगा कितना, इसको काट लेंगे 3 बार और ये 2 बार, तो ये हो जाएगा 2/3, यहां से हो जाएगा -4/3। ठीक है, और यहां माइनस, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, प्लस यहां से सॉल्व करेंगे, देखिए ये आपका 3/2 प्लस 2 और यहां से देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, इसको सॉल्व करेंगे 3 से 3 कट जाएगा तो 2/3 और यहां से हो जाएगा -4/3। ये कंडीशन रहेगी। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, माइनस चिन्ह बाहर है, यहां बचेगा -2/3 और यहां हो जाएगा प्लस का 1/2। यहां से सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 3 7, 7/2 और यहां से जब सॉल्व करेंगे तो -2/3 बचेगा तो ये हो जाएगा +2/3। सॉल्व कर दीजिए, यहां से देखिए इसको सब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर तो हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4 में से 3 घटाएंगे तो माइनस और माइनस का 1/6 और यहां से जब सॉल्व करेंगे देखिए 7 3 21 प्लस 4/6 हो जाएगा 1/6 प्लस 25/6, कुल मिलाकर 26/6 आएगा। कितना आएगा, 26/6, या इसको हम कह सकते हैं कितना, 13/3 वर्ग इकाई। ठीक है, तो ये प्रश्न था, इस तरीके से इसका आंसर आएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अच्छे प्रश्नों की श्रेणी में आता है क्वेश्चन। 2009 की परीक्षा में ये क्वेश्चन बना भी था और ये क्वेश्चन आपका बन भी सकता है। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर था, इसमें हमने आपको 5 क्वेश्चंस जो लिए, इन क्वेश्चंस को आपको एक बार रिवाइज कर लेना है, इनका नोट्स बना लेना है, लगातार इसको आप प्रयास करते रहिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है, मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए अगला जो चैप्टर रहेगा, हमारा अगला जो चैप्टर रहेगा वो क्या रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। इसमें हम आपके सामने 2